नमस्ते दोस्तों। हर बार की तरह मैं आप सबके सामने छोटी छोटी कह सकती हूँ कि अपने विचार रख पा रही हूँ। मैंने जब इस ध्यान जगत में प्रवेश किया था तो मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ज़ीरो थी और मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या है ध्यान, कैसे करेंगे, इतना मुश्किल काम है। लेकिन जब मैंने इसमें कदम बढ़ाया तो मैं जान सकती हूँ कि उसके बाद में थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लगा था। मैंने लोगों की बातें सुनी, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर थी जो मेरे अंदर मंथन करती रहती थी कि सब मुझे ही क्यों नहीं पसंद करते, जबकि मैं सही थी। सही होते हुए भी मेरे खुद की फैमिली, मेरे खुद के बच्चे और मैं खुद भी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली नहीं समझती थी। सभी से किसी ने कुछ भी कहा तो मैं स्वीकार कर लेती थी, ठीक है मेरी ही गलती है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट जो था पहले, वो सब एक दूसरों के मैं कह सकती हूँ सबके हुक्म जो होते हैं उन्होंने मुझे एक तरह से मैं उसको मान सकती हूँ कि मैं जब अपने अंदर की बात नहीं कह पा रही थी तो उस पीड़ा ने मेरे अंदर बीमारियाँ दे दी और बहुत गहन बीमारियाँ थी जिसको मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं थे, उनको ये भी नहीं समझ में आता था कि मैं बीमार हूँ। बस उनको मैं चलती फिरती दिखती थी तो उनका कमांड रहता था कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये क्यों कर दिया, यहाँ क्यों चली गई, ये यहाँ तो जाना ही नहीं था, तुमने ये क्या बोल दिया। भाई, आपकी आज़ादी है कहाँ, आप हो कहाँ? इसके लिए क्या कोई है जो आपके साथ खड़ा रहेगा? माता पिता जिन्होंने हमें बड़े होने से पहले ही हमारी शादी कर दी गई। जब हम थोड़े मैच्योर हुए तो मैच्योरिटी के साथ में हमारे भी बच्चे आ गए। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपनी ही बात किसी से नहीं कह पाते हैं या रख नहीं पाते सही तरीके से, तो अंदर क्या होगा, कोलाहल मच जाएगा। दोस्तों, खुद की बात को रखना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग हमारे ऊपर अपनी बातों को थोप देते हैं, तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें यही खाना होगा, पसंद है या नहीं, और मन मार के इंसान खा लेता है। लेकिन जब आप एक दलदल में फंस गए हो या एक तरह से मैं कह सकती हूँ आपको एक कुएं में, एक तरह से आप एक कुएं में गिर चुके हो, उस कुएं की गहराई को आप नाप नहीं सकते। कैसे निकलेंगे बाहर? जीकर या मरकर? मरना एक बार में मरना मैं कह सकती हूँ कि आसान होता है, लेकिन तिल तिल कर मरना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बार बार अगर हम जिंदा हैं तो हमें अपनी इन सांसों को जो हम ले रहे हैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरी सांसें आ रही हैं। आपको कोई ज़बरदस्त, कोई कहते हैं ना कि टॉर्चर किए जा रहा है मानसिक रूप से, सिर्फ तुमने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। भाई, फिर आप क्या हो? जब आप अपनी बात भी नहीं रख सकते तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों, उस वक्त का इंतज़ार ना करें जिस वक्त पर मैं गई थी। जिस लेवल पे मैं पहुंची, मैंने अपने आप को पूरी तरह से कोशिश की थी कि मैं शून्य कर दूंगी, मर जाऊंगी, क्योंकि मैं सही थी। झुकने की तो मेरी हद ही, मैं कहते हैं ना कि लिमिट जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उससे ज़्यादा मैं झुक नहीं सकती थी,
टूट सकती थी, टूट रही थी, दिन प्रतिदिन मैं टूट रही थी और नई नई बीमारियों को मैं अट्रैक्ट करती जा रही थी, क्योंकि मैं अपने अंदर से अपनी ज्वाला को निकाल नहीं पा रही थी। तो मैंने धीरे धीरे फिर जब टोटली मैं एक तरह से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया ईश्वर के हवाले, अब तुम ही जानो, तब मुझे डॉक्टर ने ही ध्यान की तरफ भेजा। तो दोस्तों, आप भी अपने लिए ध्यान करना सीखें। आपको खुद को पता होगा आपके लिए सही क्या है, क्या गलत, और ये आप खुद जान पाओगे अपने ही ध्यान में जाकर। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प लेने की। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद ना स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ ना हो, आपके विचार जो है वो एक तरह से प्योरीफाई ना हो जाए, आपके अंदर की गंदगी ना निकल जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको यदि ध्यान करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ DM। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।